रियल आयरन मैन, दिस इज मोस्ट एडवाइटेड बिजनेसमैन इलॉन मस्क के बारे में आज बात करेंगे। इसका लाइफ में कुछ पागलपन भरी किस्से आपके साथ शेयर करेंगे, यकीनन आपका दिमाग हिला देंगे। बस आखिर लाइन तक सुनते रहिए, आपकी एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होने दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ वर्ल्ड फेमस बिजनेस पर्सनालिटी इलॉन मस्क। आप लोग भी जानते हैं किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्राम सीखने के लिए मिनिमम 6 महीना लगता है, पर इस बंदे में कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब इलॉन मस्क को अपनी पहले कंप्यूटर मिला, उस वक्त कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर का एक बुक मिली। इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए 3 दिन में इस बुक को खत्म कर दिया और इस प्रोग्राम को यूज करके 12 साल की उम्र में एक कंप्यूटेबल गेम डिजाइन करके एक वीडियो गेम की कंपनी को बेच दिया। बिलीव दैट। ऐसे ही कुछ अजीबो-गरीबो किस्सा के साथ भरी है इलॉन मस्क का बचपन। हर कोई बोलता है इलॉन मस्क के पास फोटोग्राफी जैसा मेमोरी है। ये बंदा जो चीज एक बार देख लेते है वो कभी भूलते नहीं है। और एक बात आपने इस बात को सुनी होगी, इलॉन मस्क को अपनी स्कूल में काफी भूली किया जाता था, जिसकी वजह से इसके पास कोई भी दोस्त नहीं रहता था और इसीलिए इस बंदा ने ज्यादातर टाइम किताब पढ़ने में गुजार देते थे। इलॉन मस्क के भाई बताते हैं इलॉन मस्क 6-7 साल के उम्र में 15 घंटा पढ़ते थे। बिलीव दैट। अब जो मैं बताऊंगा वो आपको फनी भी लगेगी और बिलीव भी नहीं होगा। बचपन में ये बंदा किसी से भी बात करते करते ये बंदा अफसोस में गुम हो जाता था। इस वजह से इलॉन का पेरेंट्स को लगा ये अच्छे से सुन नहीं पाते और डॉक्टर के पास लेके इसका कान का ऑपरेशन भी कराया। ऑपरेशन के बाद भी कुछ फर्क नहीं मिला और बाद में पता चला इसका फोकस लेवल इतना खतरनाक है। ये बंदा कुछ सोचने के टाइम पर आसपास का आवाज इसके पास सुनाई नहीं देता। ऐसे भी इलॉन बचपन में एनिमेटिक होने के साथ बिजनेसमैन भी था और ना कौन सा 12 साल का बच्चा खुद का प्रोडक्ट बना के बेचता था। 17 साल की उम्र में इलॉन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी एडमिशन लेके कनाडा शिफ्ट हो गया। कनाडा पे उसका कुछ दोस्त मिला जिसका एक्स पार्टी का बहुत शौक था। ये सिलेक्शन के चलते उस पार्टी को ये अटेंड नहीं कर पाते। ये बंदा उसका फ्रेंड लेके इसका भी जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक अच्छी घर रेट पे कर लिया जहाँ पर वो एक्स पार्टी एंजॉय कर सकते थे और उस पार्टी में जॉइन होने के लिए कोई भी एक बंदा को $5 देना पड़ता है। इससे उसको पॉकेट मनी और रेशन का खर्चा दोनों उड़ जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद 1994 में अपने भाई के साथ मिल के अपनी पहला सेटअप जिप 2 लॉन्च किया। जिप 2 से लेके टेस्ला, ओपन एआई तक जितने भी सेटअप एलन मस्क ने स्टार्ट किया, उन हर एक में इनोवेशन इस बंदा ने प्राइमरी और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था। जिप 2 में अलग अलग बिजनेस का अलग अलग मैप और यूनिक इंफॉर्मेशन जिप 2 के वेबसाइट पे प्रोवाइड करता था, जिससे बिजनेस ओनर्स से नेटवर्किंग हेल्प मिलता था। केवल 5 साल में इस कंपनी को $307 मिलियन का वैल्यू में बेच दिया। इसमें इलॉन का शेयर $22 मिलियन। इसको बेच के इलॉन मस्क एक $multi-billion बन गया। उसके पास एक महल जैसा घर और मार्केल कंपनी का एक कार। ऐसे ही इलॉन मस्क एक दिन बैंक गई थी और बैंक पर जाके देखा एक लंबी लाइन लगी है। उस दिन इलॉन मस्क का दिमाग पर एक आइडिया आया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का बारे में। ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ये बंदा ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करते। शुरू में ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे भरोसा करने में डरती और बाद में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है और आगे जाके X.com पेपाल बनी। 2002 में इलॉन ने पेपाल को $1.5 बिलियन से बेच दिया। इसमें इलॉन को $165 मिलियन का फायदा हुआ। इसके बाद जन्म हुआ पेपाल माफिया का। मतलब इसमें जितना भी शेयर होल्डर था उन लोगों ने पेपाल को बेचने के बाद बड़ी बड़ी कंपनी बनाए, जिसमें से यूट्यूब, लिंकेड, सेल्ट, टेस्ला ऐसे सब बड़ी बड़ी ब्रांड्स शामिल है। पेपाल को बेचने के बाद इलॉन मस्क के पास बहुत पैसा आ सके और उसे पूरा करना था अपने स्पेस ट्रैवल का सपना। और इस बंदा ने रॉकेट खरीदने के लिए रशिया चला गया और रशिया जाके रॉकेट का दाम $8 मिलियन सुन के ये बंदा खाली हाथ चला आ गया और आते टाइम अपने साथ एक जज्बा लेके आया। अब रॉकेट तो मैं खुद बनाऊंगा और किसी भी चीज को जीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता। कितने बार हार का सामना भी करना पड़ते थे, पर इस बंदा ने किताब पढ़ के एक्सपेरिमेंट पढ़ के ये बंदा रॉकेट बनाना शुरू किया और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला पे भी इन्वेस्ट किया। पर इतना कोशिश करने के बाद भी हारने का डर और इलॉन मस्क का रॉकेट टेस्टिंग एक बार फेल हो गई और टेस्ला भी फंडिंग ना होने के कारण पे ये डूबने का नाम ले रही। एक दिन ऐसा टाइम आया जब इस बंदे के पास बचे से ओनली $40 मिलियन बचे और दोनों कंपनी को डूबने से बचाना था और इस बंदे के पास 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन रॉकेट पर पूरा पैसा डाल के रॉकेट को डूबने से
बचाओ और नहीं तो टेस्ला को डूबने से बचाओ। नहीं तो दोनों को आधा आधा पैसा देके दोनों को डूबने से बचाओ। पर इस बंदा ने दूसरी रास्ता सुन लिया, जो कि दोनों पर पैसा डाल दिया और फॉर्चुनेटली इसका रॉकेट चल गया। स्पेस का कामयाबी देख के नासा ने $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट और स्पेस के साथ टेस्ला को भी कामयाब हुआ और स्पेस के बाद एक की एक बड़ी बड़ी कंपनी लॉन्च करते जा रही है। और हमारी वीडियो इतना ही था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करें।